Okay, today we are going to talk about get, the use of get. Let's move on to the section A, in which we have the phrases like get a letter, get a job, etc., in which we use get plus noun, which means receive, buy, fetch, or find. When you say you don't have something, all right, when you don't have something, you get it. When you get it, you have it. For example, did you get my letter? Yes, I got it yesterday. Here, got means receive. Okay? I like your pullover. Where did you get it? यहाँ पे get का मतलब है buy. Get means buy. ठीक है, अब नंबर 3 पे आ जाएं. On the phone. Hello, can I speak to Anne please? क्या मैं एन के साथ बात कर सकता हूँ? One moment, I'll get here. Sorry, I'll get her. I'll get her का मतलब है मैं उसको बुलाता हूँ या लाता हूँ. Fetch. ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाएं. It's difficult to get a job at the moment. यानी एक जॉब इस वक्त फाइंड करना बड़ा मुश्किल है. फाइंड, यहाँ पे गेट का क्या मतलब है? फाइंड. यानी आप गेट को और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कह सकते हैं गेट अ बस, गेट अ ट्रेन, गेट अ टैक्सी, टेक अ बस और टेक अ ट्रेन. यानी गेट अ ट्रेन, गेट अ बस, गेट अ टैक्सी का क्या मतलब है? टेक अ बस या टेक अ ट्रेन या टेक अ टैक्सी, एटसेट्रा. अच्छा, आपसे अगर कोई पूछता है कि आप पैदल आए थे तो अंग्रेजी में पूछेगा डिड यू कम हियर ऑन फुट? नो, आई गॉट द बस. यानी मैं पैदल नहीं आया, मैंने बस ली थी या बस पर सवारी की या बस के ऊपर सफर किया. ठीक है, सेक्शन बी की तरफ आ जाएं. गेट हंग्री, गेट कोल्ड, गेट टायर्ड. ठीक है, यहाँ पे गेट प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ. यानी गेट का मतलब यहाँ पे आता है बिकम हंग्री या बिकम कोल्ड या बिकम टायर्ड. ठीक है, यू आर नॉट हंग्री, यू गेट हंग्री. यू आर हंग्री यानी आप अगर भूख नहीं लगी हुई तो फिर इसका मतलब है आपको भूख नहीं लगी हुई, तो आप कहेंगे यू आर नॉट हंग्री. और अगर लगने वाली है तो आप कहेंगे यू गेट हंग्री. यानी भूख लग गई, तो भूख लग गई का मतलब क्या है? यू आर हंग्री, आप भूखे हैं यानी आपको भूख लगी हुई है. इफ यू डोंट ईट, यू गेट हंग्री. ड्रिंक योर कॉफी, अपनी काफी पियो. इट्स गेटिंग कोल्ड, सर्दी हो रही है. आई एम सॉरी योर मदर इज इल, मुझे अफसोस है तुम्हारी अम्मा बीमार है. आई होप शी गेट्स बेटर सून, मुझे उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी. वी गॉट वेरी वेट बिकॉज वी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला. यानी हम बहुत भीग गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास छतरी नहीं थी. तो यहाँ पे गॉट वेरी वेट का मतलब क्या है? यानी हम भीग गए हैं. हम, हमारे ऊपर पानी जो है वो, अपना बारिश का पानी जो है वो पड़ा है. बारिश पड़ी है तो हम भीग गए हैं क्योंकि हमारे पास छतरी नहीं थी. अब गेट को आप कौन कौन सी जगहों पे मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं? गेट मैरिड भी कह सकते हैं, यानी शादी हो जाना. गेट मैरिड, मैंने शादी, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है. गेट ड्रेस्ड, कपड़े पहन रहा हूँ यानी कपड़े पहनता हूँ. गेट लॉस्ट का मतलब यह है कि मैं गुम, मेरा रास्ता जो है वो मुझसे गुम हो गया है यानी मैं खुद गुम के हो गया हूँ. ठीक है, अब इनके जुमले बनाते हैं. लिंडा एंड फ्रैंक आर गेटिंग मैरिड सून. लिंडा और फ्रैंक की जल्दी शादी हो रही है. आई गॉट अप एंड गॉट ड्रेस्ड क्विकली, मैं उठा यानी जागा, और गॉट ड्रेस्ड क्विकली बहुत जल्दी मैंने लिबास पहन लिया या कपड़े पहन लिए. ठीक है, वी वेंट फॉर अ वॉक,
हम चहल पहल के लिए गए एंड गॉट लॉस्ट, तो हम गुम हो गए। समझ आ गई सबको? अब सेक्शन सी पे आ जाए। गेट टू अ प्लेस यानी किसी जगह पर पहुंचना, अंग्रेजी में उसका मतलब है अराइव। आई यूजली गेट टू वर्क बिफोर 8:30, यानी मैं काम पर 8:30 से पहले पहुंच जाता हूँ। अराइव एट वर्क। ठीक है। वी लेफ्ट लंदन एट 10 o'clock, हम 10 बजे लंदन से निकले। एंड गॉट टू मैनचेस्टर एट 12:45, तो मैनचेस्टर पहुंचे 12:45 के ऊपर। ठीक है। आपसे कोई पूछता है हाउ डिड यू गेट हियर, इधर आप कैसे आए, तो आप कहते हैं बाय बस। सॉरी, वही आपसे पूछता है बाय बस, तो आप कहते हैं यस बाय बस, या नो बाय कार, और नो बाय एरोप्लेन। ठीक है, यानी ऐसे आप जवाब देते हैं। गेट होम का मतलब है आप व्हाट टाइम डिड यू गेट होम लास्ट नाइट, आप कल रात घर कब पहुंचे। ठीक है, तो गेट होम का मतलब है घर पहुंचना। तो यहाँ पे आप टू इस्तेमाल नहीं करते, यानी विदाउट टू इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं व्हाट टाइम डिड यू गेट होम लास्ट नाइट, यानी कल रात आप घर कितने बजे पहुंचे। अब सेक्शन डी की तरफ आ जाइए और देखिए कि यहाँ पे गेट इन है, गेट आउट है, गेट ऑन है और गेट ऑफ है। गेट इन का मतलब है कार के अंदर सवार होना या कार के अंदर घुस जाना। गेट आउट ऑफ अ कार का मतलब है कार से बाहर आ जाना। गेट ऑन अ बस, अ ट्रेन और अ प्लेन, तीनों सूरतों में आप उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, यानी बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। गेट ऑफ का मतलब है बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, या गेट ऑफ अ प्लेन, जहाज से उतरना। ठीक है, यानी गेट ऑन का मतलब बस के ऊपर सवार हो जाना, और गेट ऑफ का मतलब गेट ऑफ अ बस, बस से उतर जाना। ठीक है। अब नीचे जुमले हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इनको हम देखते हैं। केट गॉट इन द कार एंड ड्रोव अवे, यानी केट ने कार के ऊपर सवारी की, सॉरी कार के अपना कार के ऊपर सवार हुई और ड्रोव अवे, और उसको चलाया। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं केट गॉट इनटू द कार, यानी केट ने कार के अंदर सवारी की या कार के अंदर सवार हुई। अ कार स्टॉप्ड एंड अ मैन गॉट आउट, यानी एक कार रुकी और एक आदमी बाहर निकला। बट अ मैन गॉट आउट ऑफ द कार। ठीक है। अ मैन गॉट आउट, यानी आप अगर जुमला अकेला कहते हैं तो आप कहते हैं कि अ मैन गॉट आउट ऑफ द कार, यानी एक आदमी कार से बाहर निकला। वी गॉट ऑन द बस आउटसाइड द होटल, यानी हम बस के ऊपर सवार हुए होटल के बाहर से। ठीक है। एंड गॉट ऑफ इन चर्च स्ट्रीट, और चर्च स्ट्रीट में हम बस से उतर गए। गॉट ऑफ का क्या मतलब है उतर जाना, सॉरी उतर गए। समझ आ गई है सबको? नेक्स्ट पे देखते हैं आगे, बल्कि नेक्स्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आप इसका एक दफ़ा पूरे यूनिट को, चैप्टर को एक दफ़ा स्टडी करें, एंड देन यू कैन डू द एक्सरसाइज एंड you can send me a message on WhatsApp if you have a question. I'll see you very soon tomorrow. Bye. Have a great evening.